1/2 होता है जी 50%। 1/3 होता है जी 33 सही 1/3%। 1/5 होता है जी 20%। 1/6 होता है जी 16 सही 2/3%। 1/7 होता है जी 14 सही 2/7%। 1/8 होता है जी 12.5%। 1/9 होता है जी 11 सही 1/9%। 1/10 होता है जी 10%। 1/11 होता है जी 9 सही 1/11%। 1/12 होता है जी 8 सही 1/3%। 7 सही 9/13%। 1/15 होगा जी 6 सही 2/3%। 1/16 होगा जी 6 सही 1/4%। 1/17 होगा 5 सही 15/17%। 1/18 होता है जी 5 सही 5/18। 5/9। 1 सेकंड मेरे पास कोई कॉल आ रहा है। एक बटे 19। सॉरी भाई माफ करना कोई फोन आ गया था। 1/19 हो गया जी 5 सही 5/19%। निकलेगा कैसे भी है यहाँ से तो ये यूं करना पड़ेगा। वो स्पीकर वहां से निकालना पड़ेगा फिर ये धीरे धीरे वहां तक शिफ्ट होगा। ऐसे नहीं वहां से जाएगा बताता हूँ। 1/20 होगा 5%। 1/24 होगा 4 सही 1/6%। 1/25 होगा जी 4%। 1/30 होगा मेरे बच्चे 3 सही 1/3%। बेटा खोल दे आज गर्मी लगी। 1/40 होगा जी 2.5%। रैकेट ले आओ बैडमिंटन वाला। 1/50 होगा जी 2%। ये मैंने लिखवाई थी। आ गया अरे वाह। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे। 3/8 पे चर्चा हुई थी हम 37%। 5/8 पे चर्चा हुई 62.5%। थोड़ा सा मेरे बच्चे 7/8 भी मैंने लिखवाया था। बताओ जी 7/8 कितना होगा। तो आप कहेंगे जी 87.5%। क्योंकि 1/8 होता है 12.5%। हाँ है ना सर क्लास टॉप तन्नू देखिए भाई चल रही है क्लास। हाँ भाई 1 डे प्रियंका बेटा ऑफ रखेंगे 100% रखेंगे। 40 वाला रोंग था। 1/40 नहीं 2.5% ही है बेटा 1/40 क्यों है। अब आ रहे हैं आप सबके कमेंट। फिर मैंने लिखवाया था आपको 4/7। 57 सही 1/7%। 5/7। 71 सही 3/7%।
आए ना, फिर मैंने लिखा था 5/6, ये लिखवाया था 83:1/3%। ये सारी बातें लिख पाई थी। क्या ये सही है या गलत है? सर वर्कर वाला वैल्यू क्या कह रहे हो? ठीक है, करा देता हूँ, कुछ है तो। एक बार आप तुरंत पढ़ जाइए मेरे कहने पे, मात्र 10 सेकंड में। देखिए मेरे बच्चों, कोई गलत है तो मुझे बताइए। हाँ जी शुभम, लाइव है भैया। ये बार बार क्यों पूछते हो, लाइव है या नहीं है? कल हमने इस सवाल पे चीजों को छोड़ा था। देखिए, फ्रैक्शन को ही हम यूटिलाइज करना सीख रहे हैं और कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने प्रयास करना है कि बार बार इस चीज को समझे। करिए इस क्वेश्चन को। देखिए जी, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। देखिए बहुत खतरनाक सवाल है ना? अगर आप इसे डिटेल करने जाओगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। काली पीएनजी बना रखी है। कहता है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, एक नंबर x मान लीजिए, एक नंबर y मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% लिख दिया जी, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग के 60%, दूसरा भाग y मान लीजिए, इसके 60% से 3 अधिक है। ऐसी बातें कह रहा है, आए ना मेरे बच्चे? दूसरी क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। कहता दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। एक बार देखिए क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है? रिया कह रहा है सर व्हाई इज दिस द क्लास पोस्ट, क्लास रुक क्यों रही है? बीच में सर्वर से इश्यू आया है? बेटा बीच में थोड़ा सा कोई इश्यू आया है। शुभम लाइव चल रही, क्यों बदतमीज और उल्लू का ढक्कन हो रहा है? बताइए लाइव कब से चल रही है? ये करे भाई पढ़ो ना, आए ना? अब इसको कैसे सोल्व करें उस पर चर्चा आती है। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा बड़ा सवाल है, सोल्व करे बिना बात बनेगी भी नहीं।
क्लास रुक रही है, क्लास पोज हो गई। देखियो भाई, देख क्या इश्यू आया एकदम से। ऐप पे देख लेना मेरे हिसाब से, ऐप पे देख, पता चल जाए क्लास चल रही कि नहीं। चल रही भाई? नहीं चल रही ऐप पे, बीच बीच में रुक जा रही क्लास है। बेटा कोई सर्वर की तरफ से इश्यू आया होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आप नहीं देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे जिनके ठीक नहीं चल पा रही, वो क्या बताऊं मैं, क्लास तो रोक नहीं सकते। देखिए आप परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे बेटा, यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 लिखेंगे, ये कटेगा बटे 10, यहाँ बटे 10, 10 से सबको गुना करोगे तो आएगा 8x माइनस 6y बराबर 30। ठीक है जी। हम चाहते थे इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी काट सकते थे। हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 15 30, वो काम भी कर सकते हैं। क्या ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। मेरे बच्चों यहाँ परसेंटेज लिखोगे बटे 100 बटे 100 बटे 100, परसेंटेज हटाओगे 100, ये कटा ये कटा, तो माइनस 9x आएगा प्लस 8y आएगा, और बटे वाला 10 गुना होके इससे हो जाएगा 60। मेरी बात समझ पाए? अब आप ध्यान दो जरा, माइनस 9x प्लस 8y बराबर 60। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए, आए ना? अब क्या किया जाए मेरे बच्चों? अब इनको 10th वाले क्वेश्चंस की तरह सोल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन करते थे ना हम लोग, वैसे ही। तो देखिए कैसे करें, इसे 9 से गुना कर दो, इसे 4 से। तो मेरे बेटे इसे ऊपर वाले को 9 से करेंगे तो 9 चौक 36x, 9 तिया 27y, 15 निम में 135। इसे 4 से करेंगे तो 36x, 4 8 32, और 6 चौक 24, 240। ये कट गया भैया, 32 में 27 गया, 5y, और इन्हें जोड़ोगे मेरे भाई तो 5 4 3 7 और 1 375, 5 7 35, 5 5 25, तो y की वैल्यू आ गई जी 75। आए ना? मेरी बात समझ रहे? y की वैल्यू 75। फिर इसमें रखते हैं 4x माइनस 3y, y की वैल्यू जी 75 बराबर है जी 15। तो 15 75 थी, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 225। तो 4x बराबर 240, x की वैल्यू आएगी जी 60। तो एक टुकड़ा 60 होगा, एक टुकड़ा 75 होगा, जोड़ेंगे तो 60 और 75, तो 5 7 6 13, 135। यानी जो संख्या थी मेरे बच्चे वो थी 135, जो संख्या थी मेरे बच्चे वो थी 135। देखिए जो बच्चे इक्वेशन नहीं समझ रहे, फिर से समझाता हूं। कहता जी एक नंबर था, मान लीजिए एक नंबर था n। कहता जी इसके 2 टुकड़े का, एक नंबर था n, इसके 2 टुकड़े। ऐसे करे कि पहले टुकड़े का 80% जो है वो दूसरे टुकड़े के 60% से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो पहले टुकड़े का 80%
दूसरे टुकड़े के 60% से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। उठा के सोल्व किया तो इक्वेशन बन गई 4x - 3y = 15। है ना? इसका क्योंकि दूसरा तरीका नहीं, हाँ तरीके है ना, क्यों परेशान हो रहे? इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक तरीका बहुत अच्छा सा, बट कहानी वही है कि अभी उसको हम सिखा नहीं सकते, वक्त आने पे सीखेंगे उसको। है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे दूसरे में कह रहा था कि दूसरे तरीके ना, दूसरे टुकड़े का 80%, पहले टुकड़े के 90% से 6 ज्यादा। सोल्व किया था ये अपना, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया। आते हैं आगे, थोड़ा सा लेंथी बट मैं सिर्फ फ्रैक्शन सिखाना चाह रहा था। करिए, करो जी। जरा मेरे बच्चों देखिए, कहता है एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है। अगर मैं डिटेल में करूं तो मान लीजिए कोई नंबर n है, इसमें से जब हम 15 घटाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो n का 80% बचा। ये सवाल बना, तो n यहीं रखते हैं, या 8/10 n इधर आएगा तो माइनस का होगा, 15 उधर जाएगा प्लस का होगा, तो 10 से कम 10, 10 n में से 8 n गया, 2n/10 = 15। तो n की वैल्यू आएगी 2 5 10, n की वैल्यू आएगी 15 5 75, यानी वो संख्या थी 75। अब कह रहा है जी 75 का 40% क्या होगा? तो भैया 75 का 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5, 15 5 75, 15 दूनी 30 हो। एक बार लैंग्वेज को समझो, फिर मैं इसे फ्रैक्शन से समझाता हूँ, आसान से, प्यार से। अब देखिए मेरे बच्चे, और बहुत समझ के मेरी बात को सुनिएगा, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक बात सोचनी। क्या कहते हैं एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है। मेरे बच्चों आप खुद सोच के बताओ कि अगर हम किसी संख्या से कुछ घटा रहे हैं और घटाने के बाद वो 80% रह जाती है, तो इसका मतलब हमने उससे कितना घटाया? सोचो, अगर हमने किसी संख्या से कुछ घटाया और अब वो 80% रहेगी तो इसका मतलब कितना परसेंट घटाया? तो सीधी सी बात है सर, 20% घटाया। भाई कोई चीज घट के 80% रहेगी तो मतलब 20% ही तो हटा आए ना, यानी 15 हटाने से हमारी संख्या कितनी घट गई? 20%। तो 20% वैल्यू घट जा रही है किसके? 15 की वजह से। तो कह रहा है जी 40% कितना होगा? तो 40% कितना होगा? डबल हुआ, तो 15 का डबल 30। फिर से समझाता हूं, पहले आप सुनिए, समझिए, फिर से आगे समझते हैं।
पिछले वाला नहीं हो सकता फ्रैक्शन से, समझिए। कहते एक नंबर है, अगर हम उससे 15 घटाते हैं तो 80% रह जाता, 80% रह जाता मतलब 20% घट जाता है, तो 20% वैल्यू 15 है। तो कहता जी उस नंबर का 40% कितना होगा, तो 40% उसका डबल होगा, 15 का डबल 30 होगा। बस ये आंसर आ गया। करिए जी। आइए मेरे भाई, समझिए मेरी बात को। देखिए जी, कहता है एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाती है। कहता है 22.5% बढ़ाया जाता है। 22.5% की फ्रैक्शन निकालो, 22 दूनी 40 और 1 45/2 परसेंट का मतलब बटे 100, 5 45 5 20 100, तो 22.5% की जो फ्रैक्शन आई वो मेरे बच्चे आई 9/40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट था, तो अगर कोई नंबर 40 यूनिट था तो 40 का 22.5% कितना बना, 9 यूनिट बना। तो जो नया नंबर बन गया, अब न्यू नंबर जो हो गया वो 40 और 9 49 यूनिट बना। जबकि कह रहा 22.5% बढ़ाते हैं तो नंबर 98 हो जाता है, तो 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 98 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 98/49 यानी 1 यूनिट 2। तो ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट था, 40 गुना 2 यानी ओरिजिनल नंबर था 80। आए ना, तो ओरिजिनल नंबर मेरे भाई कितना है, 80। पक्का करें मेरे भाई। इसको छोड़ दो बल्कि, क्योंकि अच्छा सवाल है। ये हो जाएगा, ये करो, वो ज्यादा ही अच्छा सवाल था, मतलब एक टाइप है उसमें कराऊंगा। चलो आइए मेरे भाई, कहता है जी एक रेक्टेंगल की लेंथ 37.5% बढ़ जाती है, तो 37.5% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/8। मतलब रेक्टेंगल की लेंथ अगर 8 है तो 8 का 37.5% 3 बढ़ के कितनी हो गई, 11। और कह रहा है जी उसकी जो ब्रेथ था वो 20% घट जाती है। 20% की फ्रैक्शन जी 1/5, माने 5 थी तो 1 घट के कितनी हो गई, 4। तो कहता है जी एरिया बताइए। तो मेरे भाई एरिया जो रहता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आए ना। तो 8 5 40 और 11 चौक 44। इसका मतलब मेरे भाई जो एरिया था वो 40 से 44 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 4 का। तो 4 का इंक्रीज 40 पे तो 100 पे कितना, तो 1/10 हो गया जी 100%। एक तरीके 1/10 हो गया 10%, यानी रेक्टेंगल का एरिया मेरे भाई कितना बढ़ गया, 10%, है ना। पक्का भाई, करिए जी। अच्छा, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास उनकी रुक रही है, वो थोड़ी सी क्वालिटी कम करके देख लें, शायद प्रॉपर चल जाए। देखिए
कह रहा किसी वर्क की वजह 40% बढ़ा दी जाए। मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन 1/5 तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी स्क्वायर की जो साइड है अगर वो 5 है तो 40% यानी 2 बढ़ के कितनी हो गई 7। अगर साइड मेरे बच्चे 5 थी तो 2 बढ़ के हो गई 7। तो मेरे भाई इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, 5 का 25, 7 का 49। तो एरिया 25 से 49 हो गया, तो एरिया में कितने की कमी हो ना, कितना इंक्रीज हुआ 24 का। तो 24 इंक्रीज हुआ 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर है 96%। ये मेरा आंसर है। करिए भैया। आइए जी। देखिए मित्र क्या कह रहा है, कह रहा किसी लंबवर्ती बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती। कहता बेस रेडियस जो 40% बढ़ा दी जाती। मेरे भाई 40% की फ्रैक्शन क्या होती, तो 40% की फ्रैक्शन 20% 1/5 तो 40% 2/5 होती है ना। मतलब अगर बेलन की रेडियस 5 थी तो अब 2 बढ़ के कितनी हो गई जी 7। यानी मेरे बच्चे बेलन की रेडियस 5 थी तो 2 बढ़ के हो गई 7, है ना। कह रहा है जबकि इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाती है। ऊंचाई 37.5% घटा दी जाती है तो 37.5% की फ्रैक्शन आएगी 3/8। यानी अगर इसकी हाइट 8 थी तो 3 घट के कितनी हो गई जी 5। इसकी हाइट 8 थी तो 3 घट के हो गई जी 5, आया ना। तो कह रहा है जी बताइए इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, फाइंड द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है बेलन का वो होता है मेरे बेटा पाई r² h, आया ना। अब एक चीज जो मैंने पीछे छोड़ दी वो बतानी बड़ी जरूरी हो गई। अब ये वाला देखिए, इसमें लिखा है किसी सर्कल की रेडियस 25% बढ़ा दी जाए। 25% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/4, है ना। तो रेडियस 1/4 बढ़ गई, मतलब 4 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई 5। यहीं रख दो भैया, नीचे रख दो, थैंक यू। रेडियस 4 से कितनी हो गई 5। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताया, तो इसका एरिया होता है πr²। तो रेडियस 4 है तो 4 का और 16 पाई, यहाँ रेडियस 5 है तो 5 का और 25 पाई। इसका मतलब मेरे बच्चों इसका जो एरिया था पहले 16 पाई था, अब कितना हो गया 25 पाई। तो कितना इंक्रीज हुआ 9 पाई इंक्रीज। तो मेरे भाई 9 पाई का इंक्रीज हुआ किस पे 16 पाई पे, तो 100 पे कितना, पाई से पाई कट गया। 9/16 आप निकालेंगे तो 1/16 होता है 6 से 1/4, 9/16 होगा 56 से 1/4। लेकिन मैं इस सवाल में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको इस सवाल में सिर्फ एक बात ये समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि मेरे बच्चों जब भी आपको कंपैरिजन निकालना हो, कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं तुलना, तुलना निकालनी हो, तुलना किस किस से होती है, परसेंटेज से तुलना होती है। जैसे मैं कहूं कि मैं आपसे 20% ज्यादा तेज भाग सकता हूं, इस सवाल में ना तो मैंने आपको ये बताया कि आप किस स्पीड से भाग सकते हैं, ना मैंने ये बताया कि मैं किस स्पीड से भाग सकता हूं।
मैंने ये कहा कि मैं आपसे 20% ज्यादा तेज भाग सकता हूँ, लेकिन मैंने ना तो अपनी एक्चुअल चीज बताई, ना आपकी एक्चुअल स्पीड ली, ना अपनी ली, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया कि हमारे और बीच आपके बीच में तुलना ये है कि मैं 20% ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। आया ना? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि परसेंटेज के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आया ना? दूसरा, रेशियो के थ्रू तुलना कर सकते हैं। रेशियो ने अनुपात के थ्रू तुलना होती है। जैसे मैं कहूँ मेरी और आपकी उम्र का अनुपात 5:6, मेरी 5 तो आपकी 6। इससे ना तो आपको ये पता चली कि मेरी उम्र कितनी है, हो सकता है मैं 50 का हूँ, हो सकता है मैं 25 का हूँ, हो सकता है मैं 15 का हूँ, आया ना? हो सकता है मैं किसी भी एज का हूँ, लेकिन तुलना निकल के आ गई क्या कि भैया मेरी उम्र और आपकी उम्र का अनुपात है 5:6। और तीसरा जो कंपैरिजन निकलता है वो मेरे बच्चे निकलता है फ्रैक्शन से, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। जैसे मैं कहूं कि यार मैं आपसे आधा, मैं आप कहूं कि मैं आपका 3/4 गति से दौड़ सकता हूं, मैं आपका 3/4 गति से दौड़ सकता हूं, तो इसका मतलब ये कि आप अगर 4 गति से दौड़ते हैं तो मैं 3 गति से दौड़ता हूं, है ना? या आप मेरे से 3 गुना धन कमाते हैं, इसका मतलब मैं 1 कमाता हूं तो आप 3 कमाते हैं, है ना? मेरी बात समझे या नहीं समझे? 3/1 बन गया यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन के थ्रू भी आप चीजें क्लियर कर सकते हैं। रेशियो ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं। तो मेरे बच्चों, जब भी आपको इन तीनों चीजों को निकालने की जरूरत हो तो वहां पे रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, रियल यानी वास्तविक संख्या लेने की जरूरत नहीं, वास्तविक संख्या लेने की जरूरत नहीं, वास्तविक संख्या लेने की जरूरत नहीं, रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, या कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू लेने लेने का नहीं, लेने की जरूरत नहीं, बिना इनके भी काम चल सकता है। जैसे इस सवाल की तरफ गौर से देखें तो इस सवाल में आपसे पूछा था कि प्रतिशत बताइए, प्रतिशत होता है कंपैरिजन, और प्रतिशत निकालना है तो आप यहाँ पे इसकी रियल वैल्यू को इग्नोर कर सकते थे, कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर सकते थे। कैसे भाई? छोटा सर्कल होगा तो भी पाई का मतलब 22/7 है, मैं इतना बड़ा सर्कल ले लूं तो भी पाई का मतलब 22/7 है, मैं इतना बड़ा ले लूं तो भी 22/7 है। यानी सर्कल बड़ा छोटा होने से पाई की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब पाई कांस्टेंट है। प्रवीण भाई समझ पाए अब ये पाई का मतलब क्या कह रहे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अब समझ पाए? यानी जो हर स्थिति में स्थिर रहे। जैसे मान लो मैं तुम्हारा बाप हूं, तो मैं इस गली में भी तुम्हारा बाप हूँ, उस गली में भी तुम्हारा बाप हूँ, उस गली में भी तुम्हारा बाप हूँ, मतलब ये चीज कांस्टेंट होगी। सॉरी बाप, अरे यार माफ करना, मतलब मैं तुम्हारा टीचर गुरु हूँ, तो मैं इधर भी गुरु हूँ, उधर भी गुरु हूँ, उधर भी गुरु हूँ, है ना? जो तुम्हारे पापा है वो तुम्हारे, मतलब हर जगह वो तुम्हारे पापा ही होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, वो रिलेशन कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही मेरे भाइयों ये चीजें कांस्टेंट होगी, पाई की वैल्यू छोटा सर्कल लो बड़ा सर्कल लो हर जगह सेम रहनी। तो अगर कंपैरिजन निकाल रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आप जो कांस्टेंट पार्ट है ना उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए सर्कल का एरिया मात्र और मात्र क्या मान सकते हैं, r² मान सकते हैं, इनको लेने की ही जरूरत नहीं है। आप सीधा करिए, सर्कल का एरिया 16 से 25 हो गया, 9 बड़ा 16 पे, तो 100 पे कितना आए ना मेरे बच्चे, समझ पाए? अरे अतुल भाई कहाँ मजे ले गए तेरे, एक बार समझो इस बात को, फिर से गहराई से समझो, फिर आगे बढ़ेंगे।
यहाँ आ जाओ यार। तो मेरे बच्चे, यहाँ जो ये पाई है, अगर गौर से देखोगे तो पाई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर पाई कांस्टेंट वैल्यू तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, आप केवल आर स्क्वायर एच ले लीजिए। तो आर की वैल्यू है 5, तो 5 का 25, एच की वैल्यू 8, तो 25 8 200, यानी आपके लिए वॉल्यूम हो गया जी ओरिजिनल 200। अब बात करते हैं आगे। अब आर है 7, 7 का 49, एच की वैल्यू 5, तो 49 गुना 5 करोगे 245। मतलब पहले जो वॉल्यूम 200 था, अब वो वॉल्यूम हो गया 245। तो मेरे बच्चों कितना वॉल्यूम बढ़ गया, तो आप कहेंगे जी 45 वॉल्यूम। तो 45 का इंक्रीज हो गया किस पे, 200। काट पीट करोगे तो उत्तर आएगा 22.5। क्या मेरी बात समझ पाए? ये मैं एग्जैक्टली समझा। आप पाई लेते तो 200 पाई 245 पाई होता, फिर 45 पाई बटे 200 पाई, पाई से पाई फिर कट दो, आए ना? करिए। करो मेरे बेटा सॉल्व को। बड़े भाई, मेरा भाई, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में भी कार खरीद सके। देखिए यार, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप समझ पाए। मान लेते हैं यार, एक आदमी प्रत्येक महीने कुछ बचाता हो। मान लेते हैं पहले वो हर महीने पी रुपए बचाता, मान लेते हैं पहले वो हर महीने पी रुपए बचाता, और हर महीने पी रुपए जोड़ के कहता है एक साल में कार खरीद लाता। साल में 12 महीने होते थे, तो पी रुपए के हिसाब से 12 महीने में इतने पैसे जुड़ते थे, और इतने पैसे लेके कार खरीद लाया, आया ना? या कार खरीद लाता। अब कह रहा है जी उसका प्लान चेंज हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ज्यादा पैसा बचा लो। मान लेते हैं अब वो ए रुपए हर महीने बचा रहा, पहले से ज्यादा बचा रहा, और अब मान लेते हैं ए रुपए हर महीने बचा रहा, और अब ए रुपए हर महीने जोड़ते जोड़ते 9 महीने में वही कार खरीद लेगा। 9 महीने में कहता वही कार खरीद लेगा। तो जो कार यहाँ थी वही कार यहाँ है, यानी दोनों की कीमत बराबर होगी। तो दोनों को मेरे बच्चे इक्वल कर देंगे, हाँ है ना? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो देखिए यार, 12p इक्वल टू 9a, यहीं ए बटे ले आएंगे तो 9 बटे 12। मतलब पहले की बचत अगर 3 थी तो अब की बचत आ गई मेरे दोस्तों 4। पहले की बचत 3 थी तो अब की बचत आ गई 4। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि अब उसने अपनी बचत कितनी बढ़ा ली है। तो भाई पहले बचत करता था 3, अब बचत कर रहा है 4, तो हर महीने कितनी बचत बढ़ा ली? 1 यूनिट बढ़ा ली 3 पे तो 100 पे। आंसर इज 33:1/3। एल कह रहा क्लास रुक गई।
करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, करिए। अपने यहाँ नेट ठीक नहीं है, कितनी स्पीड दिखा रहा है अपने नेट? तो फिर हमारी स्पीड तो ठीक है, कम कहाँ हुई? हाँ, केवीएस अच्छा नहीं उठा रहा। अच्छा, तो हमारी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट की वजह से है। आओ मेरे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहे एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुना कर। कहता जी कोई नंबर था, उसे गुना करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन उसी नंबर को उसने गुना कर दिया है 7/4। ये गलत कर दिया, करना था 3/5 से। तो कह रहा जी बताइए अब उसके उत्तर में कितना परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस? तो करें क्या? ऐसे सवालों के लिए या तो आप नंबर x मान लें, मान लेते हैं जी वो नंबर x था जिसे 3/5 से गुना करते तो रिजल्ट आता 3/5x, और नंबर आ गया 7x/4, आए ना? तो उत्तर आ गया 7x/4, आना चाहिए था 3x/5। तो कितने की गड़बड़ हुई है भैया? एलसीएम लेंगे 20, 4 5 20, 5 7 35x, 5 चौक 20, 4 3 12x, 27x/20, आए ना? 27x/20। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरे बच्चों 27x/20 इतने की गड़बड़ हो जानी है, इतने पे 3/5x। ये तो है डिटेल पूरा। तो 100 पे कितनी? x x कट जाना, 5 चौक 20 आ जाएगा, 3 नीम 27 आ जाएगा, 9/4 है, तो ये बनेगा 9/4 गुना में 100। अब आप जानते हैं 4 दूनी 8 है, नहीं 200%, 4 एकम 4 तो 1, ये आएगा 225%। ये मेरा आंसर आया ना? पहले इसे समझो, फिर मैं इसे आसानी तरीके से बताता हूं। अच्छा, कैलकुलेशन गलत हो गया। 23 आना था, ठीक कह रहा लड़का। माफ करना भाई। 23/20 इतने की गड़बड़ मिली 3/5x। तो 100 पे कितने? सही बात है, x x कटा, 5 चौक 20 आया, 4 3 12 आ गया, तो उत्तर आया 23/12 गुना 100। यह आएगा, सही बात। 12 दूनी 24, 1/12, तो 1/12 8 से 1/3 घटाओगे तो यह आएगा 191, सही 2/3 ना मेरा। ये आपको करना नहीं है, एक कलेक्शन मिस्टेक थी, है ना? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूं।
करना आपको ऐसे चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। आप इसकी जगह कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जो 5 से भी आसानी से कट जाए और 4 से भी आसानी से कट, मतलब 5 और 4 का एलसीएम ले लो, तो 5 और 4 का एलसीएम आया 20। तो मान लेते हैं जी वो संख्या थी 20, तो 5 चौक 20, 4 3 12, यानी ओरिजिनल रिजल्ट आना था 12। अब 4 5 20, 5 7 35, रिजल्ट आ गया जी 35। तो सही में कैलकुलेशन आनी चाहिए थी 12, आ गई 35, तो कितनी गड़बड़ मिली? तो आंसर है सर 23 की गड़बड़ मिली। मेरे भाई 23 की गड़बड़ मिली 12 पे, तो 100 पे की। अब 23/12 की फ्रैक्शन बनानी हो तो परसेंटेज, तो 12 दूनी 24 में से 1/12, 2 का मतलब 200% और 1/12 का मतलब 8 से 1/3। 8 की जगह 9 घटा दो, 200 में से 9 गया 191, और 3 में से 1 घटाओगे 2/3। ये मेरा आंसर। समझ पाए? चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार उनकी क्लास रुक रही है। कल क्लास रहेगी और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।